राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो भी मैं आप खातर फिर प्यारे प्यारे हंसी मजाक वाले और चटपटे चुटकुले लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो एक बार भाई दो चिलमची थे, कसूते चिलम चटपटे चुटकुले लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो एक बार भाई दो चिलमची थे, कसूते चिलम मारा करके। तो एक बार वे पहुंच गई भाई इंडिया गेट देखण। तो दूर तई उन माते एक बोला रे नीचा हो लिया पा अड़ांगे। बोले न्यू क्यों कर? बोले अड़ांगे। तो भाई वे नीचे हो गए। बोले और भी नीचा हो अड़ांगे। तो भाई घुटना के बल हो गया। बोले और भी नीचा हो अड़ांगे। भाई कोणिया के बल चाल पड़े। इतनी देर में भैया पुलिस खड़ा खड़ा देखा था। बोले ना बहुत देर होगी, बदतमीजी करता ने, चाल के देखो ये क्या कर रहे हैं। तो भाई पुलिस ने एक मारा पिछवाड़ा पर डंडा, दूसरा पलट के देखा। बोले मैं कहूं ना था नीचा हो ले अड़ांगे। तो एक हरियाणा का ताऊ एसी वाली बस में बैठ गया। तो भाई ताऊ की आदत थी भाई सुट्टा मारन की। तो ताऊ बस में बैठ के और भाई थोड़ी सी दूर बस चाली और काट के कुर्ता की गोज माता बीड़ी और चास ली। इतनी देर में भाई कंडक्टर की निगवा पड़ गई। बोला ताऊ केक रहे है, नीचे पड़ के पी ले। तो ताऊ ने फिर वही दो फुकाल्ड मारी जोर जोर की। फिर तो वो कंडक्टर बोला रे ताऊ केक रहे है, नीचे पड़ के पी ले। ताऊ ने भाई फिर दो फुकाल्ड मारी तगड़ी तगड़ी। फिर तो भाई गुस्से में आके और वो छो में आके और कंडक्टर बोला रे ताऊ केक रहे है, सबके चढ़ गई, नीचे न पड़ के पी ले। बोले टेंशन ना ले, नीचे खातर तेरा फूफा मंडल गोज में घाल रहे है। एक बार भाई एक फौज तो रिटायर आ गया। तो भाई उसकी तो फौज वाली आदत, वो तो मारे मगड़ शाम की शाम। तो भाई एक दिन तो वो सुबेरे सुबेरे ही शुरू हो गया। और भाई सूबेदार ने बैठी बैठी अखबार पढ़ी थी। अखबार पढ़ती पढ़ती बोली देख जाई रोए का इस अखबार में भी क्या लिख रखा है। बोले क्या लिख रखा है ईसा? बोले इसमें भी न्यू लिख रखा है कि ज्यादा दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक से तो काल ते बंद। वो भी भाई जमा राजी होगी। बोले अच्छा काल ते दारू पीना बंद? बोले ना है अखबार बंद। भाई ताऊ रोहतक चला गया। तो वो रोहतक यूनिवर्सिटी का कना के दौरा के गुजरन लग गया। तो ऊपर खड़ी थी तीन छोरी। एक बोली है ताऊ मैं तेरे ऊपर थूक दूं। ताऊ ऊपर देख के बोले ये बावड़ी इतनी बड़ी तू पढ़ी लिखी और ये कि तू बाल काली हरकत कर है इतनी समझदार होकर। दूसरी बोली है ताऊ मैं तेरे ऊपर पानी गिर दूं। फिर ताऊ ऊपर देख के भाई बोले ये बावड़ी ना होली ना फाग ना कोई तीज त्योहार और ना ही मैं तेरे नेग का, ये क्या बोलने लाग रही है तू? इतना ही में भाई पढ़ती है तीसरी बोले ताऊ मैं तेरे ऊपर डाक मार दूं। ताऊ बोले ये बावड़ी क्यों बकान लाग रही है? ताऊ ने एक सुंडू कसूता ही काला जो मैं कती तवे कतर लावड़। और भाई वो अपना आपने खूब स्मार्ट समझा करता, सारे दिन शीशा आगे खड़ा खड़ा मटकी जाता। तो एक दिन भाई उसने कितने समझाना में जाना पड़ गया और बैरी अपना अच्छा बैग पैक कर रहा है और बैग में एक ले रहा शीशा और बस में चढ़ लिया। तो बस में भाई वो शीशे में बैठा बैठा अपना आपने निरखण लाग रहा। बोले ओहो सुंडू तेरा तो जमान हाल हो रहा है, कितना सुथरा है तू और एक दिन तने यो काल खा जाएगा। भाई पीछे सीट पे एक बुढ़ा बैठा था, उस पे भाई नहीं कंट्रोल हुआ। वो पड़ता ही बोला काल तने खावेगा, जे काल तने खावेगा इससे अच्छा वो गोबर ही नहीं खा ले। शहर के दो चार आदमी आ रहे घूमन और भाई गांव में ताने बे रही है। गांव की गलियां में सड़का में फुटा ठुटा खाचा रहे है। तो भाई पानी भरा था गांव की गलियां में और उनकी गाड़ी खाचा में फंस गई और उनने भाई जमा जोर लगा लिया। गाड़ी तो मसाई ना टहले भी खूब वे तो छग्गे जोर लगा लगा के पूरी दोपहर होगी उन्हें तो, और उनकी गाड़ी नहीं बिगड़े। हार थके बैठ गई और थोड़ी सी बार में कना का एक भाई जमा पतला सा मरिया सा थक्या सा एक छोरा जावे था। तो उन्हें देख के और वे गाड़ी वाले बोले भाई मारी गाड़ी फंस रही है, लो ये थोड़ा सा सहारा देखा निकल जाओ। तो वही छोरे ने भी अपना जितना जान थी उतनी कसूता जोर लगा दिया और वही करने की इसी हुई कि उस छोरे का हाथ लाता ही और वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो कंडक्टर बोला वो जो चलानिया था, बोले भाई तेरे में तो बहुत जान के खाया करे ईशा,
छोरा भी वही जमा छत्ती तान के बोला मैं खाया करूँ घी बूरा दूध दही काजू बादाम छुआरे बहुत माल खाया करूँ मैं। बोला भाई खांदा रहिए, नहीं एक दिन ईशा होगा ऊपर ही पाओगा। एक बार भाई दो दोस्त थे तो वे आपस में बतलान लाग रहे, तो एक बोला भाई न्यू बता घड़ी में और लुगाई में क्या फर्क हुआ है। दूसरा बोला ना भाई घना फर्क नहीं होता, घड़ी जब खराब हो जाए तो रुक जावे है, एक जगह खड़ी हो जावे है, और जब लुगाई खराब हो जावे तो वो शुरू हो जावे। एक बार भाई दो बेवड़े और खूब छक्कम छक्का दारू पी रहे और वे चढ़ गए ट्रेन में चढ़ गए। तो भाई थोड़ी सी दूर जाके और ट्रेन रुक गई तो भाई वे उतरे नीचे, ट्रेन में आ गई कुछ खराबी और वे उतरे नीचे। तो भाई सब तो अपना आपस में अपना सलाह मशुरा कर रहा कि भाई के हुआ ट्रेन में के हुआ, और वे भैया अपनी रामायण गान लाग रहे। एक बोला हाँ रे मना तो लागस है यो ट्रेन पंचर होगी। दूसरा बोला ना पंचर ना हुई, इसका तो टायर ट्यूब सब की में कोई चोर ले गया चलती कहीं दिख नहीं रहा है इसका टायर ट्यूब कुछ भी कौन। एक मोटा सा छोरा चढ़ गया जमा कसूता है मोटा था जमा खली बरगा कती, और दो चार वो उसके डब्बी चढ़ गई उसकी गल। तो भाई भीड़ थी बहुत भारी तो बैठ नहीं पाए, तो वे सारे जने खड़े थे 5-7 जने इकट्ठे होके, और भाई उनकी कने ताऊ की सीट थी, एक ताऊ बैठा उस सीट पे। तो भाई वे अपने की में बात करे और हंसते, और भाई उस मोटे का हंसते का बेचारे का पाद निकट जावे और जमा सुती बदबू मारे। तो ताऊ तो जमा दुखी हो लिया उससे, भाई 3-4 बार हो ली नुए फिर हंसे फिर हुई करे फिर हंसे, ताऊ दुखी हो लिया भाई। और फिर ताऊ तो कति कंट्रोल से बाहर हो लिया, सिर के ऊपर पानी जा लिया। तो ताऊ खड़ा होके बोला, उसने बोले ओए भाई, बोले हाँ ताऊ, बोले एक काम कर हंसे ना तो ऊपर तो हंस लिया कर नीचे तो ना हंसा कर। एक ताऊ था तो बिजली की खूब चोरी करा करता और कहते किसी का नहीं खाया भाई। और एक बार आगे कुदरती बिजली चेक करने वाले मीटर चेक करने वाले आगे, तो आके भी उन्हें मीटर देखा रीडिंग देखी। तो बोले ताऊ के बात है मीटर बहुत डाउन चल रहा है, मीटर ने कदे तेल पानी पियाया करो कि नहीं पियाया करो। ताऊ भी वही कसूता ही तेज मानस था, बोला मीटर ने तो नहीं पिया करूं, पर जो मीटर का दो रही लट खड़ा है ना इसने मैं रोज तेल पियाऊं हूँ। अब बिजली वाले तो इसे लांडा लाए ताऊ ने देख के। मैं बरस रहा खूब जोर का, और बरसते में मैं एक छोरा भजा हुआ हलवाई की दुकान पे, कति सांसम सांस हो रहा है पूरा बस बारिश में भीग रहा। और आके हलवाई तो बोले जल्दी सी 1 किलो जलेबी पैक कर दे। हलवाई ते भाई रहा नहीं गया बिना पूछे, हलवाई पड़ता ही बोला है भाई न्यू बता तेरा ब्याह हो रहा है। छोरा बोले ना, और इसे बरसते में मैं इस पनिया में मेरी माँ भेजेगी मना जलेबी लेन। भाई एक छोरी बस स्टैंड पे खड़ी और उसने कई देर हो ली खड़ी ने, और इतनी देर में भी आ गया एक छोरा। तो वो छोरा उस छोरी ने बार छेड़े, कदे किमी बोला कदे किमी कहवे। छोरी बोली के तो चुप हो जा, नहीं मेरा तलाक की कई शाम मारूंगी ये खींच के दिल्ली पड़ा पाओगा। भाई दोहरा खड़ा था ताऊ बोले ये लाडो मना बहुत देर हुई खड़े न और बस नहीं आ रही, एक मेरे भी मार देना, मैंने भी रोज तक जाना है, सहज में पहुंच जाऊंगा बावली, बहुत देर तक खड़ा हूं रे। पर वही झंडू की क्लास में और साइंस वाली मैडम ने एक सवाल पूछ लिया, बोले बच्चों न्यू बताओ सौर मंडल किसे कहते हैं। भाई किसी ने नहीं बेरा था, सारे बालक नीचे गुद्दी करके बैठ गया। अब भाई झंडू ने हाथ खड़ा करा, बोले मैडम जी मैं बताऊं। मैडम बोली ओहो आज तो कितना सूरज उगया ईशानी ठल्ला जिसने अपना बाप का नाम तक नहीं बेरा, और यो सौर मंडल बताओगा। बोले हाँ शाबाश खड़ा हो बता सौर मंडल किसे कहते हैं। बोले मैडम जी सौर मंडल उसे कहते हैं जो सोड़ में पड़ा और बीड़ी का 100 मंडल पी जावे, उसने कहते हैं सौर मंडल। भाई एक सरदार भागम भाग हो रहा, बहुत जल्दी में था, और उसने पकड़ा भाई एक रिक्शा। रिक्शा वाला तो बोला भाई जल्दी बजा ले तेरा रिक्शा, और मैंने एक अर्जेंट काम है यार बहुत जल्दी जाना है मैंने। रिक्शा वाला बोला न्यू बताओ इसे टूटी फूटी सड़क है, आप पागल हो रहे हो जो इनमें मैं भगा के ले जाऊंगा इतनी जोर तय। सरदार ने आया गुस्सा, बोले अच्छा आप मुझे पागल बोलते हो। बोले ना जी मैंने तो अब तक पागल नहीं बोला, पर न्यू बताओ मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दोगे
तो आप पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ। और जय मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप पागल हो। बोले अच्छा पूछ ही सा, कौन सा सवाल है तेरा? बोले अजी न्यू बताओ, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, और चौथा मानस बताओ कौन है? सरदार तो पड़ गया चक्कर में। बोले भाई मना तो नहीं बेरा, और भाई वो तो शर्म का मरा, वो तो रास्ते में ही ढाक मार गया उससे ऑटो में से, और घर आया। घर आके भाई उनने सारे यारे रिश्तेदारे भेड़े कर लिए। बोले भाई एक मामूली सा रिक्शे वाला और मने पागल बना के चला गया। बोले भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बोले पूछ भाई। बोले मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक मैं, मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा, और चौथा बताओ कौन है? भाई सारे चक्कर में पड़ गए। बोले भाई हमने भी नहीं बेरा, हमने भी नहीं बेरा। फिर बोला अब मैं बताऊंगा। बोले एक तो मेरी बेटी, एक मेरा बेटा, और एक मेरी पत्नी, और चौथा था वो रिक्शा वाला।